चलिए तो बच्चों, आज हम एक नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुपद से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुपद से कैसे आते हैं और हम कैसे उसको 1 से 2 मिनट में आसानी से हल कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इस वीडियो पे आता हूँ, जहाँ पे आज हम बात करेंगे लगभग बहुपद से 20 सवालों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। तो चलिए बात करते हैं, सीधे सवालों पे आते हैं हम लोग। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, x का वर्ग माइनस 25 का गुणनखंड होगा। देखिए, गुणनखंड से रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न आते रहते हैं और इसमें आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो गुणनखंड के सवाल हम कैसे हल करेंगे? देखिए, गुणनखंड के सवाल जब भी आया, जैसे आपको दिया गया है क्या, x का वर्ग माइनस 25। अब गुणनखंड के सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, जैसे ये 25 है, ये आपको फाइंड करना है कि किसका वर्ग है। तो जैसे 25 जो होता है वो किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। ये एक सूत्र में आ गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। जब दो संख्या वर्ग में रहे और बीच में माइनस का चिन्ह रहे, तो इसका मतलब है कि आप उसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार आप उसको माइनस में लिख दो। यही इसके गुणनखंड होंगे। मतलब x प्लस 5 और x माइनस 5 इस प्रश्न के गुणनखंड होंगे। अब इस दोनों में से आपको कोई भी एक जो है वो आपके उत्तर में दिए होंगे, तो आपको वो देखना है। देखिए, x प्लस 5 या x माइनस 5, x प्लस 25 नहीं है हमारा उत्तर। देखिए यहाँ पे x प्लस 5 दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, गुणनखंड में आपको कुछ नहीं करना है, बस सूत्र लगाना है, तोड़ना है, तो ये गुणनखंड आपके मिल जाएंगे। x माइनस 25 नहीं है, x प्लस 10 भी नहीं है, आपके ऑप्शन है, उत्तर है ये बी। ठीक है, तो ऐसे गुणनखंड के सवाल बना सकते हैं। देखिए, एक और सवाल बनाते हैं। यहाँ पे x का वर्ग माइनस 64 का गुणनखंड है। बस कुछ नहीं करना है आपको, x का वर्ग माइनस 64 का गुणनखंड बोला है, तो x का वर्ग 64 होता है 8 का वर्ग। बस आपको क्या करना है, एक बार आप इसको प्लस में लिखो, एक बार आप इसको माइनस में लिखो। अब इस दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको आपके ऑप्शन में दिया गया है, आप उसको सही कर दीजिए। x प्लस 8, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा x प्लस 8 है, तो ये इसका उत्तर है। ये x प्लस 4 नहीं होगा, x माइनस 64 नहीं होगा, x प्लस 64 नहीं होगा। तो अब यदि गुणनखंड के सवाल आना है तो बस आपको सूत्र लगाने हैं और सही उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये गुणनखंड के सवाल हो गए जो पेपर में बिल्कुल आते हैं। चलिए और देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। यहाँ पे x का वर्ग माइनस 49, लगभग सवाल सेम है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या, शून्यक होगा। अब शून्यक में आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। शून्यक कैसे हल करते हैं, तो जैसे आपने गुणनखंड हल किया, जैसे x का वर्ग यहाँ पे 49 दिया है, तो x का वर्ग 49 होता है 7 का वर्ग। ये आपका टूटा x प्लस 7, x माइनस 7। ये आपका जैसे गुणनखंड हल किए वैसे ही हल करना है। बस शून्यक में बराबर 0 आपको लेना है। तो बराबर यदि 0 ले रहे हैं तो x प्लस 7 बराबर 0, तो प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 7। और x माइनस 7 बराबर 0 लूँ तो माइनस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 7। तो इसके जब भी शून्यक में आएंगे तो आपके 2 उत्तर आएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, जैसे ऐसे सवाल आए तो आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर माइनस 7 प्लस 7। क्रम इधर उधर हो सकता है, पहले आपको प्लस 7 दिया जा सकता है, उसके बाद माइनस 7 दिया जा सकता है। तो आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 7 और 0 जो कि नहीं होगा, 7 और 7 दोनों प्लस में है, नहीं होगा, माइनस 7 दोनों माइनस में है, नहीं होगा, एक माइनस एक प्लस है, ये आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्य के सवाल आप हल कर सकते हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे सवाल में। x का वर्ग माइनस 9 का शून्यक होगा। अब x का वर्ग माइनस 9 का शून्यक क्या होगा, तो बस आपको जैसे हल करना है, x का वर्ग माइनस 9 शून्यक में 0, x का वर्ग 9 होता है 3 का वर्ग बराबर 0। अब वर्ग लगा मतलब आप समझ जाइए कि ये एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। बस आपको उत्तर यहीं से पता चल जाएगा, एक बार प्लस 3। ठीक है, ये प्लस 3 उधर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस 3, और माइनस 3 उधर गया तो क्या होगा, प्लस 3। तो आपके ये 2 उत्तर होंगे, एक माइनस 3 और एक क्या, प्लस 3। ऑप्शन देखते हैं, 0 9 नहीं है, 3 माइनस 3, देखो प्लस 3 और माइनस 3, क्रम इधर उधर हो सकता है, चलेगा, लेकिन उत्तर आपका एक प्लस एक माइनस में आएंगे यदि ऐसे सवाल आपके दिए हैं। तो ये आपका उत्तर सही होगा, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो शून्यक में बस आपको फॉर्मूला लगाना है।
शून्यक में आपको फॉर्मूला लगाना है कि कैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे और बस आपको ये बराबर 0 करके मान निकालना है। तो यदि इस तरह से सवाल आए आपको शून्यक होगा नहीं है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है हमारे पास, लगभग 15 से 20 सवाल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यदि आपको ऐसा सवाल दिया जाए, यदि px बराबर 3x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2 हो तो p2 का मान होगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो चलिए इसका सवाल कैसे हल करेंगे, आपको 4 ऑप्शन में तो आपको हल करना है, तुक्का नहीं मारना है। देखिए px बराबर 3x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2, हमें मान याद करना है p2। तो जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए, जैसे p2, ठीक है, x की जगह में मैंने 2 रख दिया, तो p2 हो गया बराबर 3x का वर्ग, मतलब क्या करेंगे 3 गुना 2 का वर्ग, माइनस 3x है तो माइनस 3 गुना 2 और उसके बाद है आपका प्लस 2, ठीक है। अब इसको बस आपको हल करना है, 3 गुना 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 3 चौक ये हो गया आपका 12, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, 12 में 6 गया 6 और 6 प्लस 2 बराबर क्या होगा आपका 8। तो यदि आपको ऐसे दिया जाए मान ज्ञात करने के लिए तो आप इस तरह से हल कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको, हल कर लीजिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसका उत्तर 8 आया है, पहले ऑप्शन में 6 दिया है तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ये आपका 8 आया है, तो आपका सही उत्तर है क्या 8। ऑप्शन सी 10 गलत है, ऑप्शन डी 12 गलत है। तो यदि ऐसे सवाल आए तो बस आपको हल करना है कि मान रखना है, आपका मान मिल जाएगा, मान बस रखना है आपको बहुपद में। देखिए और सवाल देखते हैं यहाँ पे आपको दिया है px बराबर x का वर्ग प्लस 3x प्लस 2, बस आपको मान रखना है। देखिए अब मान ज्ञात करना है, p3 x की जगह में 3 रख दीजिए, तो p3 ये आपको दिया है x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस 3x है तो 3 गुना 3, x का मान 3 रखना है, प्लस 2 तो प्लस 2, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 3 गुना 3 9 प्लस 2, 9 और 9 18, 18 और 2 आपका क्या हो जाएगा 20। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको 20 दिया है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 20। तो ऐसे यदि आपको मान ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, बस आपको हल करना है। तो इस तरह से ऐसे सवाल भी आते हैं जिससे आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे सवाल। x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग का गुणनखंड होगा। देखिए 2016 में आया था इस तरह से क्वेश्चन, तो इसको कैसे हल करना है, तो बस आपको ये देखना है x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग, ठीक है। देखिए आपको दिया है क्या x का वर्ग प्लस 2xy प्लस y का वर्ग का गुणनखंड होगा। तो ये एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, x प्लस y का वर्ग। देखिए यदि दोनों प्लस है तो ये सूत्र है a प्लस बी का वर्ग या x प्लस y का वर्ग, पहले टर्म का वर्ग 2 गुना x y प्लस दूसरे टर्म का वर्ग। तो यदि बीच में प्लस रहे तो ये x प्लस y का वर्ग होगा। कहने का मतलब ये जो गुणनखंड है x प्लस y का वर्ग, वर्ग मतलब ये 2 बार है, तो x प्लस y और x प्लस y आप इसको 2 बार लिख दीजिए तो ये आपका उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये नहीं होगा, x माइनस वाई ये भी नहीं होगा, x प्लस वाई ये आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि ऐसे आपको दिया जाए प्लस में तो आपको ये आपका गुणनखंड होगा। मान लीजिए यहाँ पे बीच में माइनस रहता तो दोनों उत्तर माइनस रहता। देखिए एक सवाल, अगला सवाल है यहाँ पे x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। अब इसमें हमको गुणनखंड देखना है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। तो माइनस दिया गया है तो मैंने अभी बताया x का वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग, ये सूत्र है x माइनस y का वर्ग, और x माइनस y का वर्ग मतलब x माइनस y 2 बार है, तो x माइनस y 2 बार है, तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे x माइनस y ये आपका उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल, x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24 के शून्यक का योगफल होगा। देखिए पाठ्य पुस्तक में जब आपको पढ़ाया गया है तो शून्यक का योगफल का आपको फॉर्मूला लिखाया गया होगा।
शून्यक का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये -b क्या है, a क्या है, ये ध्यान में रखना। x वर्ग के साथ जो भी संख्या रहे वो आपका मान रहता है a का, ठीक है। x वर्ग के साथ जो भी संख्या रहे वो आपका मान रहता है a का, x के साथ जो भी संख्या रहे वो मान रहता है b का, और बिना x के साथ वो रहता है आपका c का, ठीक है। तो -b/a, तो आपको देखना है -b x के साथ कौन है, तो ये हो गया 10/a आपका x वर्ग के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो -10/1 कहने का मतलब क्या आएगा, -10। यदि आपको ऐसा शून्यक का योगफल पूछा जाए तो आप इस तरह से सूत्र लगाओगे, -b/a, माइनस का चिन्ह लगाना, b का मान x के साथ वाला रहेगा b का मान, और a का मान x वर्ग के साथ रहेगा वो, तो -10/1 मतलब क्या हो गया, -10। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको -10 दिया है, ऑप्शन ए आपका 10 है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, -10। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 6x का वर्ग प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल। अभी फिर मैंने आपको बताया शून्यकों के योगफल में आपको करना है -b/a। यहाँ पे माइनस, अब b का मान x के साथ जो भी रहे, तो x के साथ कौन है 13/a का मान आपका x के साथ x² के साथ है, तो कौन है 6, तो -13/6। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 13/6, ऑप्शन सी -13, ऑप्शन डी देखिए -13/6। तो शून्यक का योगफल दिया जाए तो आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा क्या, -13/6। और आगे पढ़ते हैं, देखिए 2x का वर्ग -10x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल होगा। अब ये सवाल में फिर आपको वही काम करना है, -b/a। जब भी आपको योगफल दिया जाए तो ये आपको सूत्र लगाना है। यहाँ पे मान रख देता हूँ माइनस, अब b का मान देखिए यहाँ पे -10 दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा -10/a का मान आपको दिया है क्या 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस माइनस सबसे पहले तो आपको 10 कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 हो गया, ये 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आपका उत्तर आएगा 5। ऑप्शन ए -10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है आपका 5। तो इस तरह से यदि माइनस में भी दिया जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है, बस चिन्हों को ध्यान में रखना है। तो ये शून्यकों का योगफल है, -10 में यदि दिया है तो आप इसको भी इस तरह से आप हल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, x का वर्ग प्लस 6x प्लस 12 के शून्यकों का गुणनफल। देखिए पैटर्न बदल दिया, क्वेश्चन अब बदल दिया, शून्यकों का गुणनफल बोला गया है। अब गुणनफल में आपको सूत्र याद रखना है क्या, c/a, ठीक है। आपको गुणनफल में याद रखना है आपको सूत्र c/a। अब c कौन है, तो बिना x वाला, ये बिना x का गुणांक, मतलब एक तरह से हम बोले तो अचर राशि, ये आपका c है, और a आपका पहला टर्म होता है, तो यहाँ पे जो भी अंक है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो c का मान आपका 12/a का मान आपका क्या है 1, 12/1 मतलब क्या हो गया 12। तो यदि आपको शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो c/a, तो यहाँ पे हम 12/1 किए तो 12 आया, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 12, तो ये इसका उत्तर होगा। तो शून्यकों का गुणनफल आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 9 के शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, तो फिर वही काम करेंगे, c/a, शून्यकों का गुणनफल। तो c का मान आपका क्या दिया है 9/a का मान आपका क्या दिया है 3, 9/3, तो 3 3 9, ये आपका उत्तर आ गया क्या 3। तो शून्यकों का गुणनफल इस सवाल में आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका 3, तो ये रहेगा शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और कैसे सवाल आते हैं, यहाँ पर फिर आपका सवाल आया है 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस 7 के शून्यकों का गुणनफल। एक और शून्यकों का गुणनफल का सवाल है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो सिर्फ काम वही है c/a। c में आपका मान दिया है माइनस में, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, -7/a का मान आपका दिया है क्या 2, तो इसका उत्तर आएगा -7/2। तो ऑप्शन नंबर ए 2/5, ऑप्शन नंबर बी -5/2, ऑप्शन सी है 2/7, और ऑप्शन डी है क्या -7/2। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -7/2। तो ये सारे सवाल आपको धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट भी करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने करके ये वीडियो
थोड़ा सा फास्ट ज़रूर बना है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा आराम से एक एक वीडियो को अपने कॉपी में नोट करते हुए, बिल्कुल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते हुए सवाल को हल जरूर कीजिए। सूत्र जहाँ पे लग रहा है वो सूत्र लिखिए और सूत्र को याद कीजिए और उस सूत्र का प्रयोग आप अपने नोट्स पे जरूर कीजिए। तो चलिए, ये जो सवाल है इस तरह से आप शून्यकों का गुणनफल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, पैटर्न बदल दिया, 5x + 2 और 3x - 2 का योग होगा। अब देखिए, योग मतलब होता है जोड़ना, बहुपद को आपको जोड़ना है। तो पहला हमको दिया गया है 5x + 2 और दूसरा आपको दिया है 3x - 2। तो योग में कुछ नहीं, आपको चिन्ह लिखना है, बस जोड़ देना है। तो देखिए 5x और 3x से यदि जुड़ेगा, ये +2 और -2 तो कट गया, तो 5x और 3x से जुड़ेगा तो क्या होगा 8x। ठीक है, देखिए +2 -2 चिन्ह में सेम चिन्ह है और सेम संख्या है, सेम संख्या है और अलग अलग चिन्ह है, तो वो कट जाएगा, +2 -2 कट गया। 5x और 3x से ये आपको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8x। तो यदि योग आपको दिया है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए है 8x + 4, ऑप्शन बी है आपका क्या 8x। तो इस तरह से यदि आपको योग यदि दिया जाए तो आपको जोड़ना बस है। और सवाल देखते हैं यहाँ पे, 5x - 7 और 3x + 2 का अंतर होगा। अब अंतर में आपको क्या करना है, घटाना है, लेकिन घटाते समय ध्यान में रखना है आपको, ये 5x - 7 अंतर में आपको यहाँ पे चिन्ह माइनस लिखना पड़ेगा और घटा आप किसको रहे हैं 3x + 2। तो जब भी आप घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब अगले लाइन में क्या होगा 5x - 7, ये चिन्ह बदल जाएगा, -3x प्लस है तो क्या होगा -2। अब 5x में आप 3x घटाओ, तो 5x में 3x घटाओगे तो क्या होगा 2x, और -7 और -2, तो -7 -2 दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, वही चिन्ह होगा। 7 और 2 आपका क्या हो जाएगा 9, वही चिन्ह मतलब क्या माइनस। तो ये इसका उत्तर आपका आएगा क्या 2x - 9। देखिए घटाने में आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको कोष्टक का प्रयोग करना है और चिन्ह को बदलना पड़ेगा। जब भी आप कोष्टक हल करोगे तो चिन्ह को बदलोगे। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2x - 9, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको घटाने इस तरह से अंतर होगा या घटाव होगा तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। x + 2 और x - 2 का अंतर होगा, बस आपको लिखना है x + 2 और x - 2। अंतर में मैंने आपको बताया कि आपको कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगाने के बाद आपको चिन्ह बदलना है। अंदर गया तो -x और माइनस ये +2। देखिए +x -x दोनों सेम मान है और अलग अलग चिन्ह में, तो कट जाएगा, बचा क्या +2 +2, तो +2 +2 क्या हो जाएगा +4। तो इसका उत्तर आएगा 4। देखो 2x नहीं होगा, ऑप्शन बी पे है 4, ऑप्शन सी -4 ये गलत होगा, ऑप्शन डी भी आपका गलत होगा, आपका उत्तर आ गया 4। तो यदि आपको अंतर दिया जाए तो बस ध्यान में रखना है कि आपको कोष्टक लगाना है और कोष्टक के बाद आपको इस तरह से चिन्ह को कोष्टक के अंदर ले जाना है। चलिए और बनाते हैं अगले सवाल पे। 5x + 7 और 3x + 4 का अंतर होगा। अब 5x + 7 और 3x + 4 का अंतर सेम सवाल है, बस आपको 5x + 7 उसके बाद आपको लिखना है 3x + 4, अंतर मतलब क्या करना है माइनस, बदल देते हैं चिन्ह। तो ये हो जाएगा 5x + 7, अंदर गया तो -3x -4, 5x में 3x घटाओ तो ये आपका आ जाएगा क्या 2x + 7 -4, तो 7 में 4 घटाओ तो कितना आएगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो +3। तो यहाँ पे 2x + 3, इसका उत्तर आ जाएगा 2x + 3। आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आपका 2x + 3 है और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, तो आप ये इसको इस तरह से बना सकते हैं। ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग करते समय, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे अंतर से रिलेटेड सवाल आप बना सकते हैं। देखिए ये जो सवाल है ये हम 9वीं में पढ़ते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है। तो सभी जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
ये 9वीं का क्वेश्चन है जिसको हम 9वीं में भी बना चुके हैं ऐसे सवाल। तो ऐसे सवाल भी आए तो आप इसको बना सकते हैं, ये आपके रिक्त स्थान में आएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वां आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात होती है। तो द्विघात बहुपद नाम से पता चल रहा है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात होती है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2 से अधिक, ऑप्शन सी 2 से कम, ऑप्शन डी 0। तो ये 20वां प्रश्न है, इस वजह से ये मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी आपके अन्य अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके चैनल पे आपको मिल जाए या आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिए कि इसका उत्तर ये आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको सही उत्तर लगता है आप इसको कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पेपर में बनाने में उनको मदद मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अध्याय 2 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।